हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एग्जांपल्स। अरे सर, एग्जांपल भी करने पड़ेंगे क्या अब? भाई बच्चों ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है ना, एक्सरसाइज जो हैं वो तो सभी बच्चे करते हैं, बट एग्जाम्पल्स कुछ अच्छे बच्चे ही करते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में रखता है और आप सोचते हो कि क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया है। तो एग्जाम्पल्स हमें बिल्कुल स्किप नहीं करने हैं, बिल्कुल हलवा तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लेना बस। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल नंबर 1, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x plus 3y equal to 6 and 2x minus 3y equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. हमें यहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं बच्चों, हमें चेक करना है ग्राफिकल मेथड से कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट मिलती हैं तो ग्राफिकल मेथड से हमें इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब भाई सबसे पहले आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि कंसिस्टेंट कब होती हैं इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं। अगर दो लाइंस हमारी ग्राफ के अंदर कहीं पे एक सिंगल पॉइंट पे भी कट कर रही है ना, तो हमारी लाइन क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। अगर दो लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल आ गई, मतलब कहीं पे भी कट नहीं कर रही हैं, तो वो लाइन प्यारे बच्चों क्या कहलाएंगी? इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। तो चलिए चेक करते हैं भाई इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखी है? फर्स्ट इक्वेशन x plus 3y इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड से हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या x की निकाल लो या y की, वो आपकी मर्जी है। हम क्या करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3y राइट साइड जाएगा तो 6 माइनस 3y, ये आ गई। अब हमें इससे क्या करनी है? टेबल फॉर्म करनी है। टेबल के अंदर क्या आएंगी? हमारी दो वैल्यूज आएंगी x और y की। ध्यान से देखो, x इक्वल टू क्या है? 6 माइनस 3y। हमें y की ऐसी वैल्यू लेके चलनी है जिससे x की वैल्यू हमारी एक होल नंबर आ जाए, ऐसे आपको वैल्यू लेनी है। तो देख लो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी? x इक्वल टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6 माइनस 0, 6 आ गया। तो y की वैल्यू जब 0 थी तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 6 मिल गई। क्लियर? दूसरी, y की वैल्यू अगर मैं यहां पे 2 ले लेता हूं बच्चों, 1 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है कि सर ने 0 और 2 ली है तो हमने भी 0 और 2 लेनी है। आप यहां पे y की वैल्यू 1 भी ले सकते हो, y की वैल्यू 2 भी ले सकते हो, y की वैल्यू 3 भी ले सकते हो, बट वैल्यू ऐसी लेना कि इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू हमारी क्या आ जाए? कि संपूर्ण वैल्यू, होल नंबर आ जाए। कोई इंटीजर आ सकती है, प्लस माइनस कोई भी वैल्यू आ जाए, बट फ्रैक्शनल वैल्यू ना आए, क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू का ग्राफ प्लॉट करते टाइम आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मैं तो कर दूंगा बट आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे जिससे हमारी क्या आए? एक इंटीजर वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शनल ना आए। तो यहां पे देखो, अगर मैं y की वैल्यू 2 लेता हूं बच्चों, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 6 माइनस 6। तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ गई? 0 आ गई। दो वैल्यू मिल गई, बस यही फाइंड आउट करना था। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। यहां पे क्या करते हैं हम? 2x माइनस 3y को राइट साइड ले जाओ तो क्या हो गया? 12 प्लस 3y। x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू क्या हो गया? 12 प्लस 3y डिवाइड बाय 2। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे? एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल के अंदर हमें x और y की वैल्यू दो पेयर में निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं बच्चों, अगर मैं y की वैल्यू 0 ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? y की वैल्यू 0। तो यहां पे 0 पुट करो, देखो क्या आएगा? 12 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 डिवाइड बाई 2। ये 0 हो गया तो क्या आ गया? 12 डिवाइड बाई 2, 2 6 जा 12। तो यहां पे x की वैल्यू क्या मिल गई? 6 मिल गई। दूसरी वैल्यू क्या लेते हैं? चलो नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू मान लो मैं यहां पे -2 ले लेता हूं भाई। क्या ले ली? -2। देखो अगर मैं यहां पे बच्चों y की वैल्यू 1 पुट करता तो क्या हो जाता? 12 प्लस 3 15 बाई 2, फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो ऐसी वैल्यू को छोड़ देंगे।
y की वैल्यू 2 ले लेता तो 3 2 जा 6 और 12 18/2 मतलब 9 आ जाता। 2 ले सकते हैं, क्लियर बात है। 4 लेके भी हो जाएगा, बट वो बड़ी वैल्यू आती चली जाएंगी। तो हमने क्या किया, y की वैल्यू -2 ले ली। देखेंगे अब यहां पे क्या आएगा, तो x इक्वल टू 12 + 3 × -2 डिवाइड बाय 2। तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 12 - 6 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 2 मतलब कितनी वैल्यू आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। दो टेबल यहां पे बन के तैयार हो गई। अब इन दोनों टेबल से हमने क्या करना है प्यारे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इन दोनों टेबल्स को हम नेक्स्ट वाले पेज पे लेके चलते हैं जहां पे हमारा ग्राफ है। दोनों टेबल आ गई हमारे पास, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों टेबल से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले देखो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है, -2 है। तो हमने क्या करना है, ग्राफ पेपर पे एक तो x एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है, एक y एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। जो ये डार्क वाली लाइन होती है ना, इनके ऊपर स्केल से हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या हो गई हमारी x एक्सिस और ये क्या हो गई प्यारे बच्चों, y एक्सिस। अब आगे चलते हैं, देखो ध्यान से। अब क्या करेंगे, स्केलिंग लेनी है हमें। हमारी मैक्सिमम वैल्यू 6 तक जा रही है, तो हम क्या करते हैं, 2 2 की स्केलिंग ले लेते हैं। ये 2 मान लेते हैं, ये 4 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं। ऐसे ही यहां पे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। नीचे भी ले लेंगे -2 -4। ऐसे ही लेफ्ट में भी ले लेंगे -2 -4। क्लियर बात है। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 मतलब x एक्सिस पे 6 ये रहा, y की वैल्यू 0 मतलब ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो ये पॉइंट आ गया मेरा। ठीक है, अगला पॉइंट चलो। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 कहां है, ये रही यहां पे। y की वैल्यू 2 मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ गया, आ गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। स्केल की हेल्प से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। लाइन आ गई हमारी, फर्स्ट लीनियर इक्वेशन हमारी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ हो गई। सेकेंड वाली पे चलो। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो ये पॉइंट हमें दोबारा मिल गया। फिर क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। x की वैल्यू 3 कहां आएगी बच्चों, 2 और 4 के बीच में। y की वैल्यू -2 किधर है, नीचे। तो ये पॉइंट आ गया मेरा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, यहां पे इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन हो गया, क्लियर बात है। अब सॉल्यूशन कहां होगा, उससे पहले हमें क्या चेक करना है कि लाइन हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब देखो दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे यहां पे कट कर रही हैं, तो इसका मतलब लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। और जहां पे कट करेंगी वहीं क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होगा प्यारे बच्चों, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, 6,0। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये हमारी एक सॉल्यूशन हो गया। x = 6 और y = 0, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों, क्या है ध्यान से देखना। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखी हैं जिनका हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब वो कैसे पता चलता है, ध्यान से देखना। अगर मैं एक लाइन और दूसरी लाइन का ग्राफ प्लॉट करता हूं, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करते हैं तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाती है तो मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर रही है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। और एक लाइन दूसरी लाइन के अगर पैरेलल आ जाती है, कहीं पे कट नहीं करती है, तो कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस हिसाब से देखते हैं यहां पे क्या सॉल्यूशन आता है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 8y + 1 = 0। सेकेंड इक्वेशन देखो प्यारे बच्चों, क्या है, 3x - 24/5y प्लस में 3/5 = 0। ये इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले यहां पे फ्रैक्शनल फॉर्म में यहां पे कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे, इसके अपॉन में 1 मान लो, तो एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, 5। 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 5 3 जा 15x, माइनस में 5 से 5 कट गया तो ये क्या आ गया, 24y।
फिर प्लस में 5 से 5 कट गया तो यहां पे क्या आ गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 0। तो इक्वेशन क्या आ गई 15x माइनस 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पे देखो ये पूरी इक्वेशन डिवाइड बाय 3 हो रही है या नहीं। तो ऐसी इक्वेशन यहां पे देखो ध्यान से, अगर तीनों के तीनों कोफिशिएंट्स हमारे किसी नंबर से डिविजिबल है ना तो डिवाइड करके उसको सिंपल फॉर्म में बना लो। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ गया 5x, ये माइनस का 8y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब आप अगर ध्यान दोगे बच्चों तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बिल्कुल सेम आ गई है, ये भी और ये भी इक्वेशन सेम है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इस लाइन को ग्राफ पे ऊपर प्लॉट करूंगा ये लाइन आ जाएगी, इसको ड्रॉ करूंगा तो ये भी इसी के ऊपर लाइन आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों लाइन आपस में इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही हैं, तो इनके बीच में कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली मेथड से दिखाना है, तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। यहां पे देखो x की वैल्यू निकालो, 5x इक्वल टू 8y को इधर लेके जाऊंगा प्लस का 8y, 1 को इधर लेके गया -1, तो x इक्वल टू क्या आ गया 8y माइनस 1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, फिर हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे यहां पे इस प्रकार से, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ध्यान से रखना यहां पे वैल्यू y की ऐसी वैल्यू रखेंगे कि x की वैल्यू फ्रैक्शनल ना आए। यहां पे मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू बच्चों 2 पुट करता हूं, तो 8 2 जा 16 माइनस 1 15 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या पुट कर ली 2, y की वैल्यू पुट कर ली 2 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, 16 माइनस 1 15 बाई 5, 5 से कट किया तो कितना आ गई 3, तो x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 3। ठीक है, अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू -3 पुट करनी पड़ेगी, -3 नहीं, हाँ -3, y की वैल्यू -3 पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई -3 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, 8 3 जा क्या हो गया माइनस का 24 माइनस 1 डिवाइड बाई 5, तो -25 बाई 5, 5 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 5 आ गया। ये वैल्यू आ गई मेरे पास निकल के। कोई और वैल्यू पुट करोगे ना बड़ी बड़ी वैल्यू आएंगी, नहीं तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आती रहेंगी आपकी। ठीक है, और क्या पुट हो सकती है भाई, y की वैल्यू 7 पुट हो सकती है। यहाँ पे 8 7 जा 56 में से 1 गया 55 डिवाइड बाई 5, 11 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 11, वो भी आ सकती है। तो इस प्रकार से हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारी टेबल बन गई। इस टेबल से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट। क्या वैल्यू आई है 3 माइनस 5 2 माइनस 3, क्या वैल्यू आई है 3 माइनस 5 और दूसरी वैल्यू क्या आई है 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। ये हमारा x है, ये हमारा y है प्यारे बच्चों। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। यहां पे लिख देंगे ये x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। अब यहां पे बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस के 5 तक गई हुई है, तो हम क्या करेंगे 2 2 का यहां पे स्केल ले लेते हैं। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे ही यहां पे 2 4 6, नीचे भी ले लेते हैं 2 4 6, ये माइनस के होंगे। इधर -2 -4 -6। सबसे पहले आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2। x 3 कहां पे है, इधर चलेंगे 2 और 4 के बीच में ये रहा, y की वैल्यू 2 ऊपर जाना पड़ेगा, तो पॉइंट क्या आ गया मेरे पास ये वाला, इसको सर्कल कर लो। फिर क्या है, x की वैल्यू -5 y की वैल्यू -3। x की वैल्यू -5 किधर होगी भाई, ये x एक्सिस है तो -5 इधर जाना पड़ेगा, ये रही। और y की वैल्यू -3 के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो ये पॉइंट आ गया, ये हो गया पॉइंट। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। इस प्रकार से मुझे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो आएगी वो भी इसी के ऊपर आएगी, तो हम स्केल से उसको दूसरे पेन से दिखा देंगे इस प्रकार से। अब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, तो क्या होगा, बोथ लाइन्स आर सेम, बोथ लाइन्स आर सेम, सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन,
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब सॉल्यूशन अगर फाइंड आउट करना है तो ये जो पॉइंट आए हैं ये सॉल्यूशन ही हैं, तो कोई भी यहां पे पॉइंट लिख दो। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -3, ये भी सॉल्यूशन हो गया हमारा। ठीक है, कोई और पॉइंट यहां पे पकड़ के ये पॉइंट देख लेंगे, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आएंगे, तो मेन तो ये सॉल्यूशन आ गए हमारे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या दे रखा है, ध्यान से समझना। क्या है, चंपा वेंट टू ए सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। चंपा एक लड़की है जो एक सेल में जाती है, वहां से वो कुछ पैंट खरीदती है और कुछ स्कर्ट्स खरीद लेती है। When her friend asked her how many of each she had bought, she answered. उसकी फ्रेंड पूछती है कि भाई तूने वहां से कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट्स खरीदी हैं, तो चंपा क्या आंसर देती है, ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 less than twice द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज। भाई वो कंफ्यूजिंग सा आंसर देती है अपनी फ्रेंड को। क्या कहती है कि जो मैंने स्कर्ट्स खरीदी है ना, वो मेरी पैंट की दुगनी से 2 कम खरीदी हैं। जितनी मैंने पैंट खरीदी है उनका दुगना कर लो और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, वो मेरी स्कर्ट्स हैं। भाई कंफ्यूजिंग चीज हो गई यहां पे। तो वो दूसरी कंडीशन बताती है, क्या कहती है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 less than द 4 times द नंबर ऑफ पैंट परचेज। अब स्कर्ट्स के बारे में फिर क्या कहती है कि जितनी मैंने पैंट खरीदी है ना, उसके 4 गुने से 4 कम मैंने स्कर्ट्स खरीदी हैं। अब भाई कंफ्यूजिंग चीज हो रही है बहुत ज्यादा, तो घबराना नहीं है, बिल्कुल प्यार से समझेंगे क्वेश्चन को। देखो क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ पैंट्स और नंबर ऑफ स्कर्ट्स बतानी है कि चंपा कितनी खरीद के लेके आई है। भाई खरीद के चंपा लेके आई है, दुखी हमें कर रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम भी चंपा के लिए थोड़ी हेल्प कर देते हैं, चंपा के फ्रेंड के लिए। तो देखो भाई यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्कर्ट्स और पैंट को एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेट चंपा बोट पैंट्स। वो क्या मान लेते हैं हम, x नंबर ऑफ पैंट मान ली। फिर क्या है, स्कर्ट्स देख लेते हैं, लेट चंपा बोट स्कर्ट्स, वो हम किससे मान लेते हैं प्यारे बच्चों, y से मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहती है चंपा, ध्यान से देखो। द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं क्या है, y। पहली कंडीशन, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट का दुगना। पैंट का दुगना कितना होगा, 2x, उससे 2 कम मतलब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, बस बन गई इक्वेशन। ये बात कहना चाह रही है वो। इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारे पास। फिर दूसरी कंडीशन क्या कहती है वो, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज, मतलब y जो है वो इक्वल है क्या है, 4 less than द 4 times द नंबर ऑफ पैंट। 4 times ऑफ नंबर ऑफ पैंट मतलब कितनी हो गई, 4x, इससे 4 कम। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करके x और वैल्यू की y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लेते हैं भाई। देखो क्या आएगा, यहां पे ध्यान से देखो, क्या करता हूं मैं, y को इधर ले जाता हूं, 2 को इधर ले आता हूं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, 2x माइनस y इक्वल टू 2। देखो y को इधर ले गया, 2 को इधर ले आया मैं, तो 2x माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहां पे भी y को इधर ले जाऊंगा, -4 को इधर ले आऊंगा, तो क्या हो गया, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। सिंप्लीफाई कर लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कट गया। 4x में से 2x गया तो माइनस का 2x, -4 में से 2 गया तो माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया तो x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2/2 1, x इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब उसने कितनी पैंट खरीदी है, 1 पैंट खरीदी है यार, दुखी हमें कर रही इतनी ज्यादा। ठीक है, 1 पैंट के लिए सेल में भागी भागी फिर रही है चंपा भी। स्कर्ट्स निकालनी है तो x की वैल्यू को यहां पे पुट कर लो भाई, तो क्या आ गई यहां पे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 था, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2, तो माइनस वाई इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0। कोई भी उसने स्कर्ट नहीं खरीदी, 1 पैंट लेके आई है बस, स्कर्ट तो खरीदी ही नहीं उसने, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
हमें यहां पे दो इक्वेशंस दे रखी हैं प्यारे बच्चों, जिनको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिंप्लीफाई करना है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक इक्वेशन से कोई वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो भाई देखो कैसे करेंगे। यहां पे सबसे पहले इक्वेशन क्या दे रखी है, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां से देखो सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगी, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। 2y को राइट साइड लेके गया तो x इक्वल टू 3 माइनस 2y आ गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, जिस भी इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां पे क्या करेंगे, इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो क्या थी इक्वेशन, 7x, x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। 7 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस का 15y इक्वल टू 2। तो यहां पे माइनस 14 माइनस 15 कितना हो गया, माइनस का 29y। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देख लो ध्यान से। ठीक है, इक्वल टू ये 21 इधर जाएगा तो माइनस का 21, तो माइनस का 29y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 19। माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 19/29। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर लेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड। पुट इन इक्वेशन थर्ड क्या है थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 19/29। सिंप्लीफाई कर लो तो x इक्वल टू 3 माइनस 19 2 जा क्या हो गया बच्चों, 38/29। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, 29 एलसीएम। 29 को 1 से डिवाइड किया, 29 3 जा कितना हो गया, 87 माइनस 38। अब 87 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करो, 47 और 2 49, यही होगा ना, 49/20। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। ऐसे हमें सॉल्यूशन निकालना था। क्लियर है, x की वैल्यू 49/29, y की वैल्यू 19/29, ये आंसर आ गया। एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है, ध्यान से देखना, एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Solve the following question. Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. आफ्ताब क्या कहता है, अपनी बेटी को बताता है कि 7 साल पहले मैं तेरी एज का 7 गुना था। बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन है। आगे क्या कहता है, 3 years from now, आज से 3 साल बाद, I shall be 3 times as old as you will be, कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। तो हमें यहां पे आफ्ताब को और उसकी डॉटर की, दोनों की एज हमें फाइंड आउट करनी है कि आफ्ताब आज कितने साल का है और उसकी डॉटर कितने साल की है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां पे आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को मान के चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, वो हम क्या मान लेते हैं, x से मान लेते हैं। उसकी डॉटर की एज मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, वो हम किससे मान लेते हैं, y से मान लेते हैं। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। सबसे पहली कंडीशन में क्या कह रहा है भाई, वो 7 ईयर एगो, 7 साल पहले। आज अगर मान लो आफ्ताब की एज 20 साल है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 20 माइनस 7 करेंगे, ऐसे ही तो होगा। तो यहां पे देखो भाई, फर्स्ट कंडीशन में आफ्ताब की एज क्या, 7 ईयर एगो, 7 ईयर्स एगो, क्या कंडीशन बनेगी, आफ्ताब की एज x माइनस 7 होगी और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, y माइनस 7 होगी या नहीं होगी। तो आफ्ताब क्या कहता है अपनी बेटी को कि मेरी जो एज है ना वो तेरी एज की 7 गुना थी। तो इसका 7 गुना कैसे करेंगे, 7 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 7 करके। आफ्ताब क्या कहता है अपनी बेटी को कि 7 साल पहले मेरी जो एज थी ना
वो तेरी एज की 7 गुना थी, 7 टाइम्स थी, तो 7 से इसकी लड़की की एज से मल्टीप्लाई कर दी, सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ गया x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई 7y माइनस में 7 7 जा 49, 7y को इधर ले आएंगे, माइनस 7 को इधर ले जाएंगे, क्या हो गया x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 42, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। क्लियर बात है। अब सेकंड कंडीशन पे चलो, 3 साल बाद की बात कर रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद जो लड़की आफताब की एज होगी वो लड़की की एज से क्या होगी 3 गुना होगी, तो सेकंड ये कंडीशन क्या आ जाएगी 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, तो क्या हो जाएगी भाई x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 3, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगी सेकंड इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर ग्राफिकल मेथड से कैसे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ग्राफिकल से कैसे करेंगे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करेंगे, जहां पे भी ये लाइन कट करेंगी वही सॉल्यूशन हो गया x और y की वैल्यू। यहां पे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42, और सेकेंड इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इक्वल टू 6, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, 7 माइनस 3y माइनस का 4y, और ये माइनस का 48, माइनस से माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 से इसको क्या कट किया तो y इक्वल टू 12 आ गया। अब y की वैल्यू 12 यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, ये फर्स्ट थी, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन सेकंड, तो यहां पुट करेंगे तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 6, तो x माइनस 36 इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 प्लस 36, x इक्वल टू 42 ईयर। तो भाई आफताब की एज तो आ गई 42 और उसकी लड़की की एज क्या आ गई 12 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो गया। ग्राफिकल मेथड से भी सिंप्लीफाई करके देखोगे तो दोनों लाइन जो है ना, जो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई थी वो 42 और 12 पे कट करेंगी, बेशक देख लेना करके, यही हमारा आंसर आएगा। एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्या है। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर इज ₹9। एक शॉप के अंदर बच्चों 2 पेंसिल और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज ₹18। अगर मैं बात करूं यहां पे 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर की तो कॉस्ट 18 रुपीज है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, तो एक पेंसिल और एक इरेजर की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट मान के चल पड़ेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल वो हमने क्या मान ली x रुपीज, लेट द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर वो हम क्या मान लेते हैं बच्चों y रुपीज से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से देखो, पहले क्या बताया उसने 2 पेंसिल और 3 इरेजर, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 2 पेंसिल की कितनी होगी 2x, एक इरेजर की कॉस्ट y रुपीज है तो 3 इरेजर की कितनी होगी 3y, और ये टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है 9 रुपीज। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई या नहीं होगी, क्लियर है। सेकंड इक्वेशन देखो, 4 पेंसिल्स, तो एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 4 की क्या हो जाएगी 4x, और 6 इरेजर की कितनी हो जाएगी 6y, तो ये कितनी आ रही है 18 रुपीज, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो भाई कैसे होगी, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x प्लस 2 3 जा 6y इक्वल टू 18, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। और सेकंड इक्वेशन क्या थी 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, ये भी इक्वेशन क्या थी हमारी सेकंड। अब ध्यान से देखोगे बच्चों तो दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम आ गई। अब सेम आ गई तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे।
क्या एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहां पे कोई पॉसिबल फिक्स सॉल्यूशन नहीं होगा। किसका भाई? पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट का। या फिर इनको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या करेंगे यहां पे? ऑन सब्ट्रैक्शन, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहां पे बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकते हैं, ये हमें आंसर लिखना है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दे रखा है? टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस, विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर। रेल्स क्या होती है बच्चों? पटड़ी होती है, ना कि ट्रेन। ठीक है, ट्रेन अलग बात होती है, रेल्स मतलब होती है पटड़ियां। उन दो पटरियों की या फिर रेल्स की इक्वेशन जो है हमें इस प्रकार से दे रखी है और पूछा है कि क्या ये रेल्स कभी आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या कट करेंगी। इसका मतलब उसने क्या पूछा है कि इन दोनों इक्वेशंस के बीच में क्या कोई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है? x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? x प्लस 2y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 12 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 12, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इनको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो बच्चों। क्या? a1x प्लस b1y प्लस c1, ये हमारी क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये हो गई हमारी। यहां पे कंपैरिजन करो, a1 की वैल्यू क्या हो गई? 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई? 2, c1 की वैल्यू क्या हो गई? 4। यहां पे आ जाओ, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू क्या हो गई? 12। रेशो निकाल लो यहां पे a1 बाय a2। a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की वैल्यू क्या है? 2, 1 बाय 2 आ गई। b1 बाय b2 निकाल लो, b1 की वैल्यू क्या है? 2, b2 की वैल्यू क्या है? 4। तो यहां पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गई। इसका मतलब क्या आ गया? a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2। इससे क्या निकला कि यहां पे कोई भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? नो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारी लाइंस हैं, ट्रेन्स हैं, मतलब सॉरी रेल्स हैं, वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहां पे लिखा क्या जाएगा? सो रेल्स नेवर क्रॉस ईच अदर, नेवर क्रॉस। बस ये आंसर लिखना था हमें। क्वेश्चन आ गया समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो बच्चों क्या है, ध्यान से देखना। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। 2 पर्सन की बात कर रहा है जिनकी इनकम जो है 9:7 में दे रखी है। एंड द रेशो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। जो उनका खर्चा है दोनों का वो हमें 4:3 में दे रखा है। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, अगर दोनों के दोनों हर मंथ 2000 रुपए बचा लेते हैं, देन फाइंड द मंथली इनकम्स। तो उन दोनों की मंथली इनकम हमें फाइंड आउट करनी है। अब रेशो वाले क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इनकम की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या लिखेंगे? लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन, ऑफ 2 पर्सन, वो हम क्या करते हैं बच्चों? 9:7 दे रखी है ना, तो उसको हम 9x और 7x मान लेते हैं। x वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके मान लेते हैं। x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है? उस वैल्यू से ही हमारी इनकम निकलेगी। ये तो हो गई इनकम। अब एक्सपेंडिचर मानेंगे। लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 पर्सन। देखो भाई क्या रेशो थी उनकी? 4:3। तो ये क्या मान लेते हैं हम? 4y और 3y। अब इस बात से यहां से मतलब समझो भाई क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 9x रुपए कमाता है और 4y वो खर्च कर देता है। सेकंड पर्सन क्या करता है? 7x वो इनकम करता है, मतलब कमाता है, और 3y वो खर्च कर देता है। तो टोटल रुपए लास्ट में कितने बचाते हैं दोनों? 2000 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई? ध्यान से देखो, फर्स्ट पर्सन ने इनकम कितनी की? 9x, खर्चा कितना कर दिया? 4y, तो -4y।
तो लास्ट में उसके पास कितने रुपए बचे 2000। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई या नहीं आ गई? ठीक है। ऐसे ही सेकंड पर्सन की बात करें, कमाए कितने 7x, खर्चा कितना कर दिया 3y, अब लास्ट में कितने रुपए बच गए 2000 रुपए बच गए उसके पास। इक्वेशन नंबर सेकंड। सेविंग ऐसे ही तो निकलेगी, ये इनकम उसमें से ये खर्चा घटा देंगे तो बचे हुए रुपए आ गए। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो। इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम? ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे वाली को 4 से, तब हमारा y का कोफिशिएंट इक्वल होगा। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 9 जा 27x, 3 4 जा 12y इक्वल टू 6000। एक जीरो ज्यादा लग गई। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28x माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू 8000। सिंप्लीफाई कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट गए, 28x में से 27x गए तो माइनस का x इक्वल टू 8000 में से 6000 गए तो माइनस का 2000, माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 2000। बात आ गई समझ में? x की वैल्यू आ गई हमारे पास, जो हमने यहां पे मल्टीपल माना था। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, इनकम निकालनी है भाई। इनकम के लिए मुझे x ही चाहिए था, y की जरूरत ही नहीं है। तो इनकम देखो यहां पे, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन, इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या माननी थी हमने 9x, तो क्या हो गई 9 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2000, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 18,000 रुपीज। जो फर्स्ट पर्सन है वो 18,000 रुपीज क्या करता है, कमाई करता है, इनकम करता है। सेकंड की देख लो, सेकंड पर्सन की इनकम क्या हो जाएगी बच्चों, वो क्या थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 2000 करेंगे तो कितना हो गया 14,000 रुपीज। इस प्रकार से फाइंड आउट करनी है। अगर एक्सपेंडिचर भी पूछ ले, खर्चा भी पूछ ले, तो y की वैल्यू निकाल के 4y और 3y से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसे आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें यहां पे 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं जिनके हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए चलते हैं भाई, कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन देखो बच्चों क्या है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दे रखी है। तो हमें क्या करना है, यहां पे सबसे पहले किसी एक कोफिशिएंट को इक्वल बना लेना है। तो कैसे बनाएंगे भाई, यहां पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो ऑन सब्ट्रैक्शन, 4x से 4x कट गया, 6y से 6y कट गया, तो इधर 0 इक्वल टू क्या आ गया माइनस 16 में से 7 गया माइनस का 9, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल। तो यहां पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये कंडीशन क्या आ गई यहां पे, फॉल्स आ गई। तो ऐसी कोई भी यहां पे सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर बात है? घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सर कुछ गड़बड़ है, कहीं इस पे ही सारा टाइम वेस्ट करते रहो। भाई कोई बात नहीं, नई इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ना सॉल्यूशन निकाल देंगे हम। तो भाई नहीं है तो नहीं है, फॉल्स है तो फॉल्स है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? एग्जांपल नंबर 10 देखो, मोस्ट वीआईपी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और ये एग्जांपल ना भाई बहुत बार देखा है मैंने, एग्जामिनर उठा के पेपर के अंदर रखता है, तो ध्यान से करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझो। द सम ऑफ 2 डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्या कहा है यहां पे कि हमारे पास ना भाई एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसकी डिजिट्स को हम उल्टा कर दें और उन दोनों नंबर्स को फिर ऐड करें तो हमारा जो सम आता है वो 66 आता है। एक तो ये बात कह रहा है। दूसरी बात क्या कह रहा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर जो दोनों डिजिट्स है ना नंबर की, उन दोनों डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 नंबर का हो, देन फाइंड द नंबर्स हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, और हमें बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब भाई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर होता है वो कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है। देखो एग्जांपल ले लिया भाई, मान लो मैंने 38 ले लिया, इसके अंदर 8 क्या होती है
यूनिट डिजिट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या होती है हमारी 10th डिजिट। हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर यूनिट डिजिट और 10th डिजिट मान के चलनी है। ये हमारी यूनिट डिजिट है, इसको x मान के चलेंगे, 10th डिजिट को हम y मान के चलेंगे। तो हमारा नंबर 38 बनेगा कैसे? जो यूनिट डिजिट है उसको एज इट इज लिखेंगे, ये लिख दिया x। उसमें हमें क्या करना है, 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 10 डिजिट क्या है, y, तो इसको हम 10y लिखेंगे। ऐसे हमारा नंबर बनेगा। अब देखो 38 कैसे बना। यूनिट डिजिट को मैंने क्या कहा है, एज इट इज लिखेंगे, उसमें प्लस करेंगे 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके, तो 10 मल्टीप्लाई 3, 10 3 जा 30 प्लस 8 38। ऐसे ही तो नंबर निकलेगा। तो 38 को हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस x के फॉर्म में। क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आ गई। इरेज करो भाई इसको। चलो भाई अब क्वेश्चन को समझाएंगे, वहां से और चीजें क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले क्या मानेंगे, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, वो क्या मान ली प्यारे बच्चों हमने, x मान ली। फिर लेट द 10th डिजिट ऑफ नंबर, वो किससे मान लेते हैं, y से मान लेते हैं। सो नंबर इज, तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 10 डिजिट हमारी एज इट इज, उसमें हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट एज इट इज और 10th डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके लिखना। तो नंबर क्या आ गया, 10y प्लस x। ठीक है। उसके बाद सेकंड कंडीशन उसने क्या कहा है कि नंबर को अगर रिवर्स कर दें, रिवर्स मतलब उल्टा कर दें, जो यूनिट डिजिट थी उसको 10th डिजिट मान ले, 10th वाली को यूनिट डिजिट मान ले। तो यहां पे ऑन रिवर्सिंग क्या हो जाएगा नंबर, 10x प्लस y। ये नंबर हो जाएगा भाई, अगर डिजिट्स को उल्टा कर देंगे तो। ये हमारी यूनिट डिजिट, ये 10th डिजिट, तो नंबर क्या हो गया, 10x प्लस y हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। क्या कहा है उसने, अगर जो हमारे पास नंबर है 2 डिजिट का, ये 10y प्लस x, और रिवर्स करने के बाद जो नंबर आया है उन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मेरे पास सम कितना आता है, 66 आता है। ये कहना चाह रहा है। तो देखो यहां पे 10y और y कितना हो गया, 11y, 10x और x क्या हो गया, 11x इक्वल टू 66। डिवाइड कर देंगे 11 से इस इक्वेशन को, 11 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, y प्लस x इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। बिल्कुल हलवा है, समझ में आ गया होगा। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। क्या कहा है कि दोनों डिजिट्स का डिफरेंस जो है ना वो 2 है, मतलब यूनिट डिजिट और 10th डिजिट के बीच में जो अंतर है ना वो 2 का डिफरेंस है। तो यहां पे क्या मानेंगे भाई, सेकंड कंडीशन कि x माइनस वाई वो कितना है, 2। ऐसा भी तो हो सकता है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। अगर मैं 10th डिजिट और यूनिट डिजिट का डिफरेंस यहां पे ले रहा हूं कि यूनिट में से 10th घटाता हूं तो 2 आ रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है 10th में से यूनिट घटा के तब भी 2 आ जाए। ठीक है, तो दोनों केस यहां पे बनेंगे। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक बार फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सोल्व आउट करेंगे, एक बार फर्स्ट को और थर्ड को सोल्व आउट करेंगे। तो जो भी यहां पे पॉसिबल आंसर आएंगे वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो भाई, एक तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, और यहां पे क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर x प्लस वाई इक्वल टू 6 और यहां पे माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई कर लो, y से y कट गया तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो x इक्वल टू क्या आ गया प्यारे बच्चों, 4। x की वैल्यू यहां 4 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया मेरे पास। इधर देख लो, x से x कट गया तो 2y इक्वल टू क्या हो गया, 8, और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। एक तो y इक्वल टू 4 आ गया, y की वैल्यू यहां 4 को पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये 2 सॉल्यूशन आ गए मेरे पास। तो नंबर क्या हुए, देखो भाई नंबर इधर से इरेज कर देना। अब इधर नीचे वाले को इरेज करेंगे।
तो नंबर देखेंगे भाई हमारे क्या आए, नंबर आर क्या होंगे भाई, 10y प्लस एक्स से लिखा जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई, फर्स्ट केस में y की वैल्यू आई है 2, x की वैल्यू 4, तो 10 2 जा 20 और 4 क्या हो गया 24, ये नंबर हो सकता है। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 10 इंटू वाई की वैल्यू क्या आई है बच्चों 4, x की वैल्यू 2, 10 4 जा 40 और 2 42। अब ध्यान से देखो बच्चों, 2 और 4 कितना हुआ 24, 2 और 4 का डिफरेंस 2 का है, 4 और 2 का डिफरेंस भी 2 का है, तो ये हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब उसने क्या कहा था, एक और चीज आंसर चेक करने के लिए, एक नंबर को पकड़ो, मान लो हमने 24 ले लिया, ये 2 डिजिट का नंबर है, इसकी डिजिट्स को उल्टा कर दो, 24 का उल्टा 42, अब अगर इनका सम करते हैं तो कितना आएगा 66, देखो आ रहा है 66 या नहीं। ऐसे यहां पे एक नंबर अगर 42 है, इसका उल्टा करेंगे तो 24, इसका सम भी कितना आएगा 66। आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो 24 और 42 क्या हो गए आंसर्स हो गए। ऐसे हमें आंसर निकालना है। क्लियर? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।